आज का रॉ का एपिसोड सीज़न प्रीमियर के नाम से था, वहीं स्मैकडाउन का एपिसोड भी सीज़न प्रीमियर के नाम से था। लेकिन मुझे लगता है कि सीज़न प्रीमियर का ठप्पा जो है वो WWE ने रॉ के लिए ही बचा के रखा हुआ था। इतने सारे सरप्राइज, इतने सारे शॉकिंग मूवमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं कि वाह, मज़ा आ गया शो देख करके। बहुत टाइम बाद ऐसा रॉ का कोई एपिसोड देखने को मिला है। मैं भी चीज़ें कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है आप भी वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में बैक स्टेज हमें DX जनरेशन ग्रुप के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वहीं ट्रिपल एच अपनी टेबल पे बैठ के चीज़ों को संभाल रहे होते हैं, मतलब कि काम वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं लोग काफ़ी तेज से बोल रहे होते हैं, तो ट्रिपल एच उठ के आते हैं और बोलते हैं कि भाई थोड़ा शांत रहे यार, काम करने दे। शॉन माइकल भी उनके मज़े ले रहे होते हैं। कुछ 18+ वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, शायद इसीलिए WWE वहाँ पर बीप कर रही थी। ट्रिपल एच कहते हैं कि ये सब वर्ड्स यूज़ मत करो, लेकिन फिर ट्रिपल एच भी यूज़ करने लग जाते हैं। फिर शॉन माइकल ट्रिपल एच से कहते हैं कि ठीक है चल तू काम कर, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। इसके ठीक बाद रॉ की शुरुआत रोमन रेंज और ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स करते हैं, जिसमें रोमन रेंज, ऊसो, सैमी ज़ैन, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन मौजूद होते हैं। रोमन रेंज आके क्राउड को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं आपका ऐसा ही रिएक्शन देख के आगे आना पड़ता है। रोमन रेंज फिर एक बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मेरे फादर ने एक बात कही थी, जो रूम में लोग सबसे ज़्यादा जोर से बोलते हैं वो रियल में कमज़ोर होते हैं, और ऐसा कोई ब्लड लाइन का पार्ट है तो वो फूल है। उनका मतलब जे ऊसो से था। सब समझ गए। रोमन रेंज जे ऊसो के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो रोमन रेंज घूमते हैं, जे ऊसो को देखते हैं। रोमन रेंज आगे कुछ कहते हैं, तभी सैमी ज़ैन इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन जोर से सैमी ज़ैन पर चिल्लाते हैं कि ट्राइबल चीफ बोल रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हो। बट रोमन रेंज उल्टा पॉल हेमन को ही चुप कर देते हैं। सैमी ज़ैन की छाती और चौड़ जाती है। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन का पार्ट हूँ, तुमने कहा था कि ब्लड लाइन की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो अब मैं इन चीज़ों को देखूंगा, मुझे मौका दो इस सिचुएशन को हैंडल करने का। रोमन रेंज हंसते हैं और कहते हैं ओके करो। फिर वो पॉल हेमन के साथ रिंग के कॉर्नर में जाके खड़े हो जाते हैं। सैमी ज़ैन बताते हैं कि कैसे हर कोई जे ऊसो के भाई जिम्मी ऊसो से प्यार करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। वहीं सोलो सिकोआ की भी बड़ाई सैमी ज़ैन करते हुए नजर आए। वो उनको कहते हैं कि वो बहुत शांत हैं, बहुत कहना चाहिए ना, कम बोलते हैं। फिर वो जे ऊसो से कहते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ और शांत रहना सीखो। जे ऊसो सैमी ज़ैन का इस तरह का एटीट्यूड देख के काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये सैमी ज़ैन क्या कर रहे हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये क्या सब मजाक चल रहा है, और रोमन रेंज से पूछते हैं कि हम फैमिली हैं। तभी यहाँ रिडल की एंट्री होती है। वो आके रोमन रेंज को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और कहते हैं कि WWE यूनिवर्सल इस मैच को चाहता है। रोमन रेंज रिडल को लाइन में पीछे खड़े होने के लिए कहते हैं। इसके बाद रिडल ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स को आगे आने के लिए कहते हैं। तो जे ऊसो सैमी ज़ैन से कहते हैं कि जा लड़, इससे अब लड़ जाके जा। अब जे ऊसो लगातार सैमी ज़ैन को उकसा रहे थे। फिर रिडल वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद हमें जॉनी गार्गैनो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच दिखा। बेल बजते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, बुरी तरह से मार देना शुरू कर देते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, ज़बरदस्त मैच दिखा इनके बीच, एक्शन भी जम के दिखा इन दोनों के बीच इस मैच में, और अच्छे मूव्स पे किकआउट भी दोनों एक दूसरे पे करते नजर आए। एंड में मैच जॉनी गार्गैनो ने जीत लिया। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस चैट गैबल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद थे। शुरू में चैट गैबल रे मिस्टीरियो को फंसाने में सक्सेस हो जाते हैं। अब रे मिस्टीरियो जब पलटवार करते हैं तभी यहाँ रेहा रिप्लाई और डोमिनिक की एंट्री हो जाती है। दोनों रिंग साइड आ जाते हैं, मैच कंटिन्यू चलता है। रे मिस्टीरियो रिंग के बाहर ओटिस को टर्न बगल पे और रिंग में चैट गैबल को 619 देके मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद डोमिनिक रे मिस्टीरियो के सामने आ जाते हैं और उनसे अटैक करने के लिए उन्हें बार बार उकसा रहे थे। इतने में बैलर और डैमियन भी आ जाते हैं। रे मिस्टीरियो डैमियन और बैलर पर अटैक कर देते हैं और फिर जाने लगते हैं। तो रेहा रिप्लाई रे मिस्टीरियो के हाथ पकड़ते हैं और डोमिनिक अपने ही फादर रे मिस्टीरियो पर 619 लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ब्रेक से लौटते हैं तो जजमेंट डे अभी भी रिंग में खड़े दिखाई देते हैं। रेहा रिप्लाई बोलती हैं कि हम ही हैं जो रॉ चलाते हैं, हर वीक हम ही रॉ चलाते हैं। डैमियन इसके बाद फिन बैलर को आई क्विट मैच में जीत के लिए बधाई देते हैं। फिर एक्सट्रीम रूल्स में इन्होंने एज के साथ क्या करा था वो सब दिखाया जाता है। फिर माइक डोमिनिक लेते हैं, वो अपने फादर पे बोलते हैं और उनको टारगेट करते हैं, लेकिन क्राउड ने गजब का रिएक्शन को लेकर के दिया, काफ़ी बू करा। वहीं बैलर एजे स्टाइल को वार्निंग देते हैं और एजे स्टाइल की एंट्री हो जाती है। वो आके कहते हैं कि लाइफ के इस मोड़ पे मुझे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जजमेंट डे को लगा कि शायद एजे स्टाइल उनको ज्वाइन कर रहे हैं। उनको क्या, मुझको भी ऐसा लगा, शायद आपको भी ऐसा लगा होगा कि एजे स्टाइल क्या वाकई जजमेंट डे को ज्वाइन कर रहे हैं, बट एजे स्टाइल उनको फंसा रहे थे। तभी यहाँ गैलोज एंडरसन का रिटर्न देखने को मिला, जो कि एजे स्टाइल को आके ज्वाइन करते हैं। अब
आया ना मजा, आते ही इन्होंने जजमेंट डे की हालत ख़राब करके रख दी। दे मार करके सबको भगा दिया। वो बात अलग है कि बस रिया रिप्ले यहाँ पे पिटती हुई दिखाई नहीं दी। अब बैक स्टेज हमें दिखा कि रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोवा जा रहे थे। जे उसो उनको रोकते हैं और पूछते हैं, तो रोमन रेंस कहते हैं हम तो जा रहे हैं, सोलो सिकोवा को भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यहीं रुको। और हाँ, याद रखना कि जीत यहाँ सैमी ज़ेन की होनी चाहिए आज की रात रिडल के खिलाफ। इसके बाद हमें कैंडिस लेरे वर्सेस बैले के बीच एक मैच दिखा। बैले को शायद मसल्स में आज शायद प्रॉब्लम थी। कैंडिस ने शुरू में बैले में मार दी। छोटा मैच दिखा इनके बीच। कैंडिस ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में और एंड में मैच भी जीत लिया। जीत के बाद जा भी रही थी, तभी स्टेज पर डकोटा काय और स्काई ने उन पर अटैक कर दिया। वो वापस से उनको रिंग में लाई। कैंडिस में लगातार ये तीनों मार दे रहे थे। तभी यहाँ बियांका ब्लेयर कैंडिस लेयर को सेव करने के लिए आती हैं, बट खुद मार खा बैठती हैं और इससे ये पता चलता है कि अभी बियांका ब्लेयर की डैमेज कंट्रोल फैक्शन के साथ फ्यूड एंड नहीं हुई है। अब हमें मिज और मरीज दिखाई दी। मिस का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मरीज बैक स्टेज मिस को बेसबॉल का बैट ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी थी। अभी और भी गिफ्ट खोलने बाकी थे। जैसे ही गिफ्ट उठाते हैं, उसके नीचे डेक्स्टर लूमिस का फेस दिखाई देता है। फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर पीछे से आके डेक्स्टर मिस को पकड़ते हैं, बट वो छूट के निकल जाते हैं। अब रिंग में मरीज बचती हैं। ऐसा लगा कि डेक्स्टर शायद अब मरीज को निशाना बनाएंगे, लेकिन वो भी बच के वहाँ से निकल जाती हैं। अब हमें ओमास वर्सेस जॉबर के खिलाफ 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। ओमास आके बूम बाम करके मैच जीत ले जाते हैं और जॉबर्स की हालत बुरी करके चले जाते हैं। और फिर से ओमास को जॉबर्स के खिलाफ देख के लग रहा है कि उनको लेकर के कोई WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है। अब हमें यहाँ पे कुछ बड़ा और शानदार देखने को मिला। बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखना था। बॉबी लैशली एंट्री लेते हैं और आके वो कहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे बेहतरीन सुपरस्टार को हराया हुआ है। फिर वो सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करते हैं। तभी यहाँ ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो जाती है। वो आके बॉबी लैशली पर अटैक करते हैं, F5 जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं और फिर बॉबी लैशली को किमूरा लॉक में पकड़ लेते हैं। फिर ऑफिशियल बॉबी लैशली को आके चेक वगैरह करते हैं। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। बॉबी लैशली जाने लगते हैं और सेथ रॉलिंस बॉबी लैशली से कहते हैं, मुझे पता है तुम सुन रहे हो, तुम बिना मैच लड़े नहीं जा सकते हो। वो लगातार बॉबी लैशली को उकसा रहे थे और ये चीज़ें काम भी कर जाती हैं। अब बॉबी लैशली वाकई मैच लड़ने के लिए वापस आ जाते हैं। शुरू में ही सेथ रॉलिंस बॉबी लैशली को पेडिग्री लगा देते हैं और किकआउट भी कर देते हैं। बॉबी लैशली अब हर्ट लॉक के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सेथ रॉलिंस उनकी आर्म में मार के मूव देके यहाँ पे मैच जीत के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। अब हमें रिडल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ऊसोस भी मौजूद थे। मैच काफ़ी सही दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। दोनों ने जम के एफर्ट इस मैच में डाला। वहीं सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच काफ़ी अनबन भी देखने को मिली। अच्छे मूव्स दिखे इन दोनों सुपरस्टार के बीच। कुछ मूव्स तो सैमी ज़ेन ने भी मार के आज इंप्रेस कर दिया। वहीं रिंग साइड रिडल लगातार सैमी ज़ेन पर अटैक कर रहे थे। जिम्मी ऊसो सैमी ज़ेन को सेव करने के लिए आगे बढ़ते भी हैं, तो लेकिन जे ऊसो उनको रोक लेते हैं। रिंग में रिडल ने सैमी ज़ेन को RKO देके मैच जीत लिया। अब टाइम था शो के मेन इवेंट का, जहां हमें DX जनरेशन के 25 साल पूरे होने पे सेलिब्रेशन दिखाई दिया। ट्रिपल एच, शॉन माइकल, रोड डॉग और एक्सपैक नजर आए। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोमो दिया। एक्सपैक ने चाइना को ट्रिब्यूट दी। रोड डॉग ने खुद को इंट्रोड्यूस करा। ट्रिपल एच ने बताया कि डी जनरेशन X को बने हुए 25 साल हो गए हैं। और शॉन माइकल ने कहा कि उन्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई हम लोगों को 25 साल हो गए हैं। द गेम यानी कि ट्रिपल एच ने सभी को थैंक कहा। शॉन माइकल ने बताया कि अगर वो 25 साल बाद फिर आते हैं तो यह बड़ी बात होगी। उन्होंने फैंस के साथ सेलिब्रेशन किया और यहीं आज का सेगमेंट एंड हो गया। अब ओवरऑल शो की बात करें तो जम के इस शो में सरप्राइज देखने को मिले। शो में WWE ने जो दिखाया है, इतनी चीज़ें देखने को मिली जिसे देख करके वाकई मज़ा आ गया। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, सेथ रॉलिंस न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं। वहीं OC का रियूनियन होता हुआ दिखाई दिया। डी जनरेशन X भी हमें देखने को मिले। वाकई ये बहुत बड़ा रॉ का एपिसोड था। स्मैकडाउन का प्रीमियर एपिसोड भी दिखा था, लेकिन उसमें इतने बड़े सरप्राइजेस नहीं थे। वहीं रॉ के सीजन प्रीमियर के एपिसोड पर वाकई बहुत बड़े सरप्राइज थे। ब्लड लाइनियाँ देखने को मिली जिन्हें आके रिडल ने कन्फ्रंट करा। उन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच मांगा, लेकिन रोमन रेंस ने उनको लाइन में पीछे खड़े होने को बोल दिया। वहीं अगर मैं बात करूँ मिज की और डेक्स्टर लूमिस की, तो वाकई इनके बीच जो स्टोरी लाइन चल रही है वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। वहीं ब्रे वाइट ऑफिशियली रॉ पर आज उनका छोटा सा एक वीडियो पैकेज सा दिखाई दिया, जिसमें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और वो कुछ बोल रहे थे। तो यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो गया। आपको कैसा लगा शो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।